नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टमाटर बैंगन के ऊपर बात करने वाले हैं कि टमाटर बैंगन में क्या है कि बहुत सारे किसान साथी ये पूछ रहे हैं कि सर कौन सा रोग। तो आज उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो टमाटर बैंगन की फसल है, तो सबसे पहले हम जैसे कि टमाटर या बैंगन में बस इतना ही फ़र्क होता है कि सारी सेम प्रोसेस होते हैं। केवल अंतर इतना होता है कि जो टमाटर है उसमें थोड़ा सा जो रोग तना छेदक वाला है वो कम लगता है, उसमें केवल फल छेदक ही लगता है, तना छेदक नहीं लगता है। और बैंगन में जो है फल छेदक और तना छेदक, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी सारी रोपाई नर्सरी जो भी काम करना है सब सेम ही होता है और दोनों क्रॉप अपने में एक बम्पर उत्पादन देने वाली हैं। अब बहुत सारे किसान भाई कह देते हैं कि नहीं सर ये मेथड काम नहीं करता, वो नहीं काम करता है। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा बनाना ज़रूरी हो गया है कि टॉपिक आज का ये है कि हमें शुरू से एंड तक करना क्या है। तो मैंने जैसे एक पहले भी वीडियो दिया था कि जो किसान साथी टमाटर या बैंगन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें नर्सरी जो उगाते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि नर्सरी में अभी क्या काम कर रहे हैं बहुत सारे साथी, क्योंकि जो फ़ोन और कमेंट आ रहे हैं और उनसे यही पता लग रहा है कि अभी भी कुछ गलतियां कर रहे हैं किसान साथी, जो कि रोपाई के साथ उनकी जो है डंपिंग हो जाते हैं पौधे, मतलब मर जाते हैं, वो गल के मर जाते हैं, सूखे मर जाते हैं, मतलब डंपिंग की समस्या ज़्यादा आ रही है। बहुत सारे किसान साथियों के क्या है कि नर्सरी में ही डंपिंग की प्रॉब्लम आ गई, पौधे चले और उसके बाद जो है ख़त्म हो गए। तो सबसे पहले जो प्रो ट्रे में करते हैं तो उनको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए प्रो ट्रे के अंदर करने के लिए कि उनको कोकोपीट, परलाइट, क्यूलाइट और ज़्यादा हो सके तो उसमें आप फंगीसाइड मिला सकते हो। इसके अलावा आपको वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलानी, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं मिलानी, क्योंकि मिट्टी का जो मेथड है वो अलग है। फिर उसमें जर्मिनेटर लगता है, एक तो आता है केमिकल, वो जर्मिनेटर के नाम से आता है, वो लगता है। लेकिन क्या करते हैं, अगर मिट्टी में करते हैं तो ग्रो कम होता है, उसमें जो जर्मिनेशन का रेट है वो लगभग 70, 75, 80% से ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन अगर हम कोकोपीट, परलाइट, वर्मीकोलाइट में अगर करते हैं हम इसमें, तो हमारा जो जर्मिनेशन रेट है वो 90 से 95% आ जाता है। तो हमारी सीड कॉस्ट बच गई और अच्छी नर्सरी स्वस्थ हो गई है। अब उसमें करना क्या है, सबसे पहले बहुत सारे साथी ये कर रहे हैं कि उसको जो प्रो ट्रे के अंदर कर रहे हैं तो वो उसमें कोई वर्मी कंपोस्ट मिला रहा है या कोई सड़ी हुई गोबर की खाद मिला रहा है। तो मैं आपको क्लियर इस चीज़ को खोल देना चाहता हूं कि सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें कंपोस्टिंग में काम करेगी ही नहीं, क्योंकि सीधा सा फार्मूला है। अगर वो कंपोस्टिंग भी है, अगर वो सड़ी हुई भी है, चलो मैंने मान लिया वो कंपोस्टिंग है, लेकिन वो मीथेन गैस के द्वारा तैयार हुई, इसीलिए उसका जो रिजल्ट है वो उतना बेहतरीन नहीं आने वाला है जितना हम उसको ताज़े गोबर को अगर कंपोस्टिंग करेंगे तो उसमें आने वाला है। क्योंकि ताज़े गोबर में अगर हम कंपोस्टिंग करते हैं और उसका रस जो है बाहर कहीं नहीं वेस्ट होता है तो उसकी जो पावर होगी वो कई गुना ज़्यादा होगी। लेकिन हम जिस मेथड से ये कंपोस्टिंग कर रहे हैं कि उसमें गड्ढे में डाले जा रहे हैं, चलो हमने 1-1.5 साल बाद उसको निकाला भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप अभी पीछे ही सुन रहे होंगे, ये चिड़ियों की जो है बहुत सारी चहचहाट इसमें आपको डिस्टर्ब भी कर रही होगी। तो ये इसीलिए है कि ये पूरा मैंने इस बार इसको पूरा ऑर्गेनिक फार्म बना दिया है। तो इसमें चिड़ियों की, पक्षियों की इतनी ज़्यादा चहलकदमी हो गई है कि आपको जगह जगह इस पर बैठी हुई मिल जाएंगी। दूसरा, मैंने इनको बैठने के लिए इन्वायरमेंट भी दिया। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने केले की लाइन लगा दी किनारे से, बीच में उधर मैंने बकाए लगा दिया, इधर भी कुछ पौधे लगा दिए जिसपे वो आके, और ये बल्ले भी बाउंड्री के खड़े हुए हैं जिसपे आके वो पक्षी अच्छे से बैठते हैं और इसको अच्छा क्लाइमेट सूट करते हैं। तो चलो मेन मुद्दे पे बात आते हैं, तो वो अच्छे से काम नहीं करती है। अब साथी करती क्या कर रहे हैं कि जो डंपिंग की समस्या उसमें सबसे बड़ा, पहले तो आपको वर्मी कंपोस्ट जो कोकोपीट के अंदर अगर आप नर्सरी करते हो तो कोकोपीट, वर्मीक्यूलाइट, परलाइट, आपको 3 ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक फंगीसाइड, ये 4 चीज़ों के अलावा 5वीं चीज़ आपको कुछ भी नहीं मिलानी, नर्सरी आपकी हो जाएगी। अब बात रही सड़ी हुई गोबर की, तो सड़ी हुई गोबर में क्या है कि उतना अच्छा कंपोस्ट नहीं बन पाता, क्योंकि मैंने इसको कई बार ट्रायल भी किया है और बनाया भी है, सब कुछ किया है। लेकिन जो ताज़े गोबर से हमने कंपोस्ट किया है उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है और अच्छी खाद बनती है। लेकिन जो गोबर की सड़ी हुई खाद बन रही है वो कंपोस्ट तो हो जा रही है बाद में, लेकिन उसके उतने अच्छे परिणाम नहीं आ रहे। कारण यही है कि उसकी जो मेन जो न्यूट्रिशन वैल्यू, जो कीटाणु जीवाणु थे, वो तो धुल के ज़मीन के अंदर चले गए, वो भूसा रह गया, भूसा ही सड़ा है, वो भूसा इतना अच्छा काम नहीं करता है। अब समस्या आती है डंपिंग की। तो वो डंपिंग की समस्या से कैसे निजात पाएँ, तो मैंने आपको पीछे भी ये जानकारी दी थी, आज मैं फिर इसी के ऊपर दे रहा हूँ कि बहुत सारे साथी परेशान हैं इस समय।
तो आपको सबसे पहले एक फार्मूला आजमाना है कि 3 बार में आपको एक ही फंगीसाइड यूज करना है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हर कंपनी अलग अलग सिस्टम से इसको बनाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने जिस टाइम उसको रोपाई के समय डाला, नर्सरी की रोपाई के समय जो हमने सॉइल में डाला या उसका बीज का ट्रीटमेंट किया है, तो हमने सॉइल में तो दूसरा डाल दिया, बीज का ट्रीटमेंट दूसरे से कर लिया। अब आई बात रोपाई की, तो जब रोपाई करने चले तो हमने तीसरा यूज कर लिया, फिर आई ड्रिंचिंग की बारी तो हमने चौथा यूज कर लिया। इससे होता यह है कि मिस कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, वो आपस में ही फाइट करते हैं। बेशक आपने मैंकोजेब डाला है, कार्बनडाजिम डाला, अदर कोई मेटालेक्सेल डाला, कुछ भी डाला है, लेकिन उसका जो बनाने का प्रोसेसिंग था कंपनी के अंदर वो अलग अलग मेथड से था। सबका कंपनी का एक ही मेथड नहीं होता है, इस बात को आप गांठ बांध लो। तो उसी चक्कर में होता क्या है कि वो नुकसान करता है। तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको नर्सरी में सॉइल के अंदर डालना, वही फंगीसाइड डालना है। उसके बाद आपको सीड ट्रीटमेंट करना है, उसी फंगीसाइड से करना है। उसके बाद आपको रोपाई के समय उसी फंगीसाइड को, ये 3 बार तो आपको कंपलसरी एक ही कंपनी का एक ही फंगीसाइड आपको लेना है, नहीं तो आप डंपिंग की समस्या से नहीं बच पाओगे। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि हम उसमें करते क्या हैं, जब रोपाई कर देते हैं तो रोपाई करने के दूसरे तीसरे दिन ही हम उसमें ड्रिंच दे देते हैं। ऐसा नहीं देना चाहिए, उसमें कोई समय सीमा नहीं है। जब आपने रोपाई कर दी, रोपाई करने के बाद जब पौधा आपका चलने लगे, उसमें 1 या 2 पत्ती नई आ जाए, जब 1 या 2 पत्ती नई आने लगे, उस समय वो ड्रिंचिंग का सही समय होता है। उस समय क्यों, वो जड़ें हैं जो है वो विस्तार करने लगी हैं, अब उनको ज़रूरत है, अब उनको ज़रूरत है एक ऐसे फंगीसाइड की जो उसको रोके। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उसको दिन पे चले जाते हैं। अभी आपकी पत्ती जो आपने रोपाई की उसमें एक भी पत्ता निकला नहीं और आपने उसमें ड्रिंचिंग कर दी, तो जड़ों का विस्तार होने से पहले क्या है, कोई भी फंगीसाइड आप नोट कर लेना, ये सब हॉट प्रोसेसिंग से बने हुए हैं, कोई भी ठंडा नहीं है, ये सारे के सारे गर्म ही हैं, तभी ये फंगीसाइड में फंगस में जाके असर करते हैं, उसको ये जलाते हैं जाके, ये ठंडा नहीं है। तो जब जड़ें हमारा विस्तार नहीं कराएंगी तो वहाँ पे ये डैमेज की समस्या देंगी। इसीलिए हमें तब देना चाहिए जब ये जड़ें हमारी विस्तार करने लगती, 1 या 2 पत्ता हमारा आ जाता है, तो उससे हमें समझ लेना चाहिए कि जड़ें हमारी विकास करने लगी, तो उस समय हमें इस फंगीसाइड का यूज करना चाहिए। तो ये डंपिंग की समस्या आपकी लगभग 90% ख़त्म हो जाएगी और आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन आप जो मिक्सअप बनाते हो वो गलत करते हो, उसी चक्कर में जो है ये आपका समस्या आ रही है। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको अगला जो वीडियो दूंगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने बनाना उचित समझा कि आपको डंपिंग की जो समस्या है वो डंपिंग में आप रोकथाम कैसे कर सकते हैं। आपको एक ही फंगीसाइड, फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ, आपको एक ही फंगीसाइड उसको नर्सरी की जो ज़मीन आप ट्रीट करनी है उसमें डालना है, उसी से उसको बीज को शोधित करना है और उसी को रोपाई के समय हमें उसकी जड़ों का शोधन करना है। ये तो मस्ट है। उसके बाद ड्रिंच में चाहे आप बेशक बदल दो, लेकिन ये 3 बारी आपको एक ही लेना है। अब उसमें चाहे आप साफ ले लो, चाहे ट्राइकोडर्मा ले लो, चाहे बेबरिया बेसियाना ले लो, कोई सा भी XYZ जो फंगीसाइड आपको लेना है, एक ही टेक्निकल लेना है और एक ही कंपनी का लेना है, आपको अलग से नहीं लेना है। ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि मैंने इसका प्रयोग किया है और उससे नुकसान हुआ है मिक्सअप से, लेकिन जब एक ही बराबर यूज़ किया है तो उससे प्रॉफिट आया है। तो आज की जानकारी बस इतनी थी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सवाल था, बहुत सारे किसान साथी परेशान हो रहे हैं। तो आप कोई भी नर्सरी डालें, इसी मेथड से अगर आप डालेंगे तो उसमें डंपिंग की समस्या आपकी 90% पूरी खत्म होने वाली है। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।